अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का उन्वान है शेयर मार्केट। उसको उर्दू में कहते हैं हिस्स बाज़ार, हिस्सों की मार्केट। इसके अंदर चंद बुनियादी मसाइल हमको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस ताल्लुक़ से सवाल करते हैं और बहुत सारे लोग उर्दू में उसको ना समझने की वजह से मुझ जैसे बहुत सारे लोग जो है ना शेयर मार्केट को समझ ही नहीं सकते, उसका जवाब भी नहीं दे सकते और बाज़ लोग आधी नॉलेज के साथ इसमें उतर जाते हैं। तो बहरहाल चंद चीज़ें जो मैंने मज़ामिन से पढ़े हैं मैं आपके सामने पेश करता हूँ। पहली एक सूरत देखिए, एक शख्स है एक्स, वो ये सोचता है कि मैं एक कंपनी डालूँगा, मेरी एक साबुन की कंपनी होगी। उसको सब कुछ आता है लेकिन उसके पास उसका प्लान भी है, उसके पास पैसे नहीं है, पैसे कहाँ से लाऊं। तो वो अपने एक जहन में प्रोस्पेक्टस लाए हमल खाका, एक मंसूबा बनाकर एक प्लान डालता है। वो प्लान डाल के कि मैं एक कंपनी बनाऊंगा, स्टॉक एक्सचेंज जो होता है वहाँ पर, तो मैं पैसा कहाँ से लाऊं। तो सोचता है कि मैं एक 10 आदमियों को शेयर कर लूँगा। मैं यहाँ पे 100 रुपये को लेकर आपको बता रहा हूँ, एक मार्केट 100 रुपये की कंपनी बनाना चाहता है और 10 आदमी को 10 हिस्से बना देता है उसके, कि जो भी मेरे साथ शेयर करना चाह रहे हैं, मैं अपनी कंपनी के 10 हिस्से बनाया हूँ, एक हिस्सा 10 रुपये का है, पूरे 100 रुपये के। तो इस तरह एक आदमी आता है, उसके शेयर्स ख़रीदता है, वो कंपनी बनाकर इशू कर देता है शेयर्स। लोग आते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, यानी ए आया, आकर उसने एक हिस्सा ले लिया 10 रुपये का। ऐसे 10 आदमी आए, एक एक हिस्सा 10 ले लिए, या 2 आदमी 5-5 ले लिए, किसी भी अंदाज से, एक 3 लिया, एक 2 लिया, एक 5 ले लिया, ऐसा बहरहाल वो सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो अब ये जो लिया, ए ने यहाँ से एक हिस्सा ले लिया, अब ये शेयर होल्डर बन गया ए। शेयर सर्टिफिकेट उसको मिल जाता है। ये दोनों एक्स और ए दोनों मुआहदा करते हैं, एक पेपर लिख लेते हैं। एक्स क्या है करता है, एक हिस्सा आप लिए हैं तो उन कहता है मेरी कंपनी का 10 हिस्सों में से एक हिस्सा ए को मैंने दे दिया, फलां फलां फलां, पेपर बन जाता है। तो वो ए सर्टिफिकेट ले लेता है, हिस्सेदारी की सनद ले लेता है और शेयर होल्डर बन जाता है। अभी 10 लोग आ गए हैं, 10-10 रुपये उसको दिए हैं एक्स को, एक्स के पास पूरे 100 रुपये जमा हो गए। लेकिन अभी एक्स ने उस 100 रुपये का कुछ ख़रीदा ही नहीं, मगर ये कंपनी का मालिक है, ओनर है, ये सारे होल्डर्स शेयर होल्डर्स हैं। अब इन लोगों के पास सर्टिफिकेट्स है। अब ये जो 100 रुपये जमा हो गए हैं, ये ब्लैक से जो मैंने किया है, जिसका अभी कुछ ख़रीदा नहीं है एक्स ने, इसको कहते हैं लिक्विड एसेट्स, सयाल असासे। बस हवाई खिला है, पैसा है, उसके बदले में अभी उसने कुछ ख़रीदा ही नहीं, लेकिन सबको सर्टिफिकेट दे चुका है, ये मेरे शेयर सर्टिफिकेट्स। अब ये लोग क्या करते हैं, अभी इसने कुछ ख़रीदा ही नहीं, ए बी को वो सर्टिफिकेट बेच देता है, शेयर बेचना जिसको कहते हैं। तो ये सर्टिफिकेट ये बी को बेचने जाता है। तो क्या इसका अभी कुछ, इसके 10 रुपये के बदले में कोई सामान आया ही नहीं, क्या इसको बेच सकता है? तो बाज़ उलमा में इख्तिलाफ़ आया, लेकिन आखिर बात ये हुई कि ए अगर बी को बेचेगा, अभी जिस पैसों का कुछ चीज़ खरीदी ही नहीं गई, तो फिर उसको चाहिए कि फ़ेस वैल्यू 10 रुपये है और इसने 10 रुपये में भी ख़रीदा, तो ना 10 से कम में बेच सकता है, ना 10 से ज़्यादा में बेच सकता है। अबाव पर बिलो पर दोनों हराम है। अगर बेचेगा तो फ़ेस वैल्यू, जितनी क़द्र उसको मिली, जितने में 10 में मिला तो वो शेयर को 10 में ही बेचेगा, क्योंकि इस पैसे के बदले में कोई चीज़ का वजूद ही नहीं आया है, इसलिए सिर्फ उसको इसी अंदाज से बेच सकता है। लिक्विड एसेट्स, सयाल असासों को जितने में ख़रीदा है उतने में ही बेच सकता है, कम और ज़्यादा में ना, औसत से कम या ज़्यादा। ख़रीद व फ़रोख्त दो भी हराम है, ना कोई इसका ख़रीदना भी गलत, इसका बेचना भी गलत। ये हो गई पहली एक सूरत। अब ये दूसरी सूरत है कि एक्स ने
एक बिल्डिंग खरीद ली 40 की, यानी वो माल के 40% से उसने बिल्डिंग तैयार कर दी कंपनी की, कारखाने की, प्राइवेट लिमिटेड जिसको कहा जाता है। फिर उसमें 20 के मशीनें जमा किया। फिर उसके बाद उसको साबुन बनाना था, तो पाउडर, सोडा, दूर कई लिक्विड्स वगैरह वो सारी चीज़ें ख़रीदना होता है, तो वो माल ख़रीद के लाया, मटेरियल जिसको कहते हैं। माल की 2 किस्में होती हैं, एक वो चीज़ साबुन बनाने से पहले का जो माल है रॉ मटेरियल कहा जाता है, अभी बना नहीं, मशीन में डाल के अभी बना नहीं, आटा है, रोटी नहीं बनी, तो उसको खाम माल कहते हैं उर्दू में, इंग्लिश में रॉ मटेरियल कहते हैं। बनने के बाद जो तैयार हो जाता है प्रोड्यूस्ड गुड, तैयार करदा माल, यानी साबुन बन गया। साबुन से पहले जो माल है वो रॉ मटेरियल, खाम माल, तैयार हो जाने के बाद तैयार करदा माल। तो 40 रुपये की बिल्डिंग है, 20 की मशीन है, 60 हो गए, और मटेरियल 20 का है, 80 हो गया। और पूरे पैसों का कुछ नहीं, बल्कि एक 10 रुपये उसने पैसे भी बचा के रखे, और 10 वाजिबुल वसूल है, यानी लोगों को उसने साबुन दे दिया, उन लोगों से पैसे वसूल भी करना है। अब देखिए इतना सारा तैयार हो गया। अब इसमें से हर एक का 10-10% हिस्सा है इसके अंदर। तो बहरहाल ये उसका तैयार हो गया। अब ये लोग अपनी सर्टिफिकेट जब बेचेंगे, अब ये आ जाने के बाद, ये तैयार हो जाने के बाद, हालांकि अभी 10 रुपये इसमें बाकी है और यहाँ पे भी 10 आने के, कुछ भी हो, बहरहाल ये तैयार हो जाने के बाद इसको कहते हैं, जिस पैसों से कोई चीज़ तैयार हो गई, पूरे पैसों से नहीं, इसमें से कुछ पैसों से भी तैयार हो गई, तो उसको फिक्स्ड एसेट्स, मुंजमद असासे, क़ाइम इमलाक, यानी कि ये पैसों के बदले, ये सर्टिफिकेट के बदले ये माल तैयार है, इसको कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स, मुंजमद असासे। अब इसको सर्टिफिकेट को ए बी को बेच सकता है। यहाँ से आने के बाद ये तैयार है फिक्स एसेट्स। अब ए बी को सर्टिफिकेट उसको 10 में लिया था, अब वो तैयार है माल, तो अब वो उसको 12 में बेचे, या उसकी मर्ज़ी, या कम ज़्यादा में, बहरहाल जिसमें में भी हो, फिक्स एसेट्स हो जाने के बाद बेच सकता है। लिक्विड एसेट्स सयाल असास से वही कीमत पे बेचेगा, कम ज़्यादा में नहीं। फिक्स एसेट आ जाने के बाद मुंजमद असास से वो बेच सकता है। ये 2 सूरतें हो गई। इसके बाद आइए, ये इसका जवाब है। शरई सवाल जो उमूमन उलमा से पूछा जाता है, तो उसके जवाब ये हैं। 4 शर्तें शेयर मार्केट में देखी जाएंगी। नंबर 1, असल कारोबार हलाल हो। ये जो कंपनी है, जैसा मैंने कहा साबुन की थी, या टेक्सटाइल्स है, ऑटोमोबाइल्स है, ये सारे हलाल चीज़ें हैं, इसका कारोबार कर सकते हैं। और कंपनी आपको मालूम है, जिस कंपनी में आप शेयर्स लेते हैं आप उसको मालूम कर सकते हैं, तो असल कारोबार उसका हलाल होना चाहिए। शराब का कारोबार वो कंपनी करती है, तो हम उसमें शेयर्स नहीं लगा, उसके शेयर्स सब्सक्राइब नहीं कर सकते। खंजीर, पोर्क, खंजीर का गोश्त है, उसका कारोबार या उसका एक्सपोर्ट है, कुछ भी हो, जैसे भी हो, या सूदी कारोबार के लिए वो कंपनी करती है कारोबार, तो वो नाजायज़ है। दूसरी चीज़, इस कंपनी के कुछ मुंजमद असासे, फ़िक्स्ड एसेट्स वजूद में आ चुके हों, कुछ फ़िक्स्ड एसेट्स वजूद में आ चुके हों, रकम सिर्फ नक़द कैश की शक्ल में ना हो, पूरी कैश की शक्ल में हो, तो फिर आप इसमें नहीं लगा सकते। ख़रीदो फ़रोख्त ये नहीं हो जाता, बल्कि कुछ ख़रीद लिए हैं जो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। दूसरी शर्त। तीसरी शर्त, अगर कंपनी, होता क्या है, ये कंपनी वाला एक्स जो होता है आपसे तो 10 का ले लेता है, लेकिन वो यहाँ क्या करता है, एक 10 रुपये बचे हुए हैं, यानी 1 करोड़ में 10 लाख बचे हुए हैं, तो ये एक्स क्या करता है, वो गैर मुस्लिम भी हो सकता है, तो वो क्या करेगा, उसके पास सूद का से उसको क्या लेना देना है, तो वो क्या करता है, 10 जो खाली रखे हुए, यानी 1 करोड़ में से 10 लाख 10%, तो वो 10 लाख को बैंक में दे देता है, रखा के उससे सूद ले लेता है। अब ये 10% में से आपको, जब इसमें से जितना भी पैसा मिलता है, इसमें से आपको जो शेयर्स मुनाफा मिलता है इसमें से, तो आपको यानी कंपनी से आपको 10 रुपये मिलते हैं, तो उसमें 1 रुपया सूदी लेन देन से भी आपका आ जाता है, तो वो 1 रुपया निकाल देना चाहिए। अगर कंपनी सूदी लेन देन करती हो तो बस
और उलमा में ये बहस भी कि सूदी कंपनी अगर किसी मामले में अपना थोड़ा सा माल भी सूद में लगा देती है कहीं भी, या सूद पे देती है या सूद से लेती है, नहीं करना चाहिए। लेकिन अक्सर उलमा जिस पे फतवा है कि अगर ऐसा देखा जाए तो कारोबार कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर कंपनी सूदी लेन देन करती हो तो उसकी सालाना मीटिंग में आवाज़ उठाई जाए कि ये आप मत कीजिए, लेकिन आपकी नहीं सुनेंगे, लेकिन आपका काम था बोल देना। जैसा कि एक हदीस शरीफ है, हाथ से रोक सकते तो हाथ से, ज़ुबान से कह सकते हैं, या नहीं तो दिल में बुरा जानकर खामोश हो जाए। तो यहाँ अपनी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। हाँ, नंबर 4, जब मुनाफा डिविडेंड यहाँ से एक्स आपको जो है ना यहाँ पे मुनाफा देता है आपके शेयर के हिसाब से, डिविडेंड तकसीम हो तो इनकम स्टेटमेंट कि आपकी कंपनी ने कितना कहाँ से कैसा कैसा कमाया उसका एक स्टेटमेंट आता है, मुनाफे का गोशवारा। इनकम स्टेटमेंट से मालूम करें कि कितना नफ़ा सूदी डिपॉजिट से हासिल हुआ, उसको सदका कर दें। जैसे मैंने यहाँ बताया कि आपको 10 रुपये मिल रहे हैं कंपनी से मुनाफा, 1 रुपया सूद का आ रहा है, बाकी सब दूसरा इसका आ रहा है, तो आप वो 1 रुपया सदका कर दें। ये 4 शर्तें कुल मद्देनज़र रखते हुए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने वालों के 2 इरादे होते हैं। बाज़ लोग हमेशा के लिए इन्वेस्टमेंट कर देते हैं मुस्तकिल आमदनी की गर्ज, यानी उसको इन्वेस्टमेंट करते से शेयर्स ख़रीद कर सालाना फ़ायदा हासिल करते हैं, सालाना उनको पैसा मिल जाता है। लेकिन बाज़ लोग सिर्फ शेयर्स ख़रीदते हैं, फ़लाँ कंपनी है बहुत चल रही है, बहुत फेमस हो गई है, तो ये शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाती है। अब मैंने 10 में ख़रीदा था, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो अब ये 100 में बिक रहे हैं, 50 में बिक रहे हैं, खाली शेयर्स, ओनली शेयर्स। आपको इसमें से प्रॉफिट नहीं मिलेगा, इसलिए शेयर्स बिकते रहते हैं, यानी ये सर्टिफिकेट बिकते रहते हैं। तो बी आता है, भाई आप इनके पास फ़लाँ कंपनी का शेयर है, हाँ है, तो मुझे दीजिए ना। तो अब ये क्या करता है, लिया तो 10 में था, 20 में 30 में बेच देता है बी को, ठीक है। लेकिन साल भर भी नहीं रखते हैं। तो और बाज़ लोग माली असासा फ़रोख्त, यानी कैपिटल गेन, सिर्फ इसको कैपिटल गेन कहते हैं, कैपिटल गेन करने की खातिर सिर्फ शेयर्स ख़रीदते और कीमत बढ़ते ही बेच देते हैं। दोनों सूरतें जायज़, आप ऐसा भी ले सकते हैं, ऐसा भी ले सकते हैं, खाली शेयर्स भी बेच सकते हैं, या इन्वेस्टमेंट करके एनुअल उसका प्रॉफिट भी हासिल कर सकते हैं। ऐसे ही मेरे पास शेयर्स है ये, अब इस पे ज़कात निकालनी है। मेरे सर्टिफिकेट में मैंने जो पैसे एक्स को दिया था कंपनी वाले को, उसने मेरे 10 रुपये में से 4 रुपये बिल्डिंग में लगाया, 2 रुपये मशीन में लगाया, 2 रुपये मटेरियल में लगाया, और 2 रुपये इसमें दोनों में बचे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि मेरे 4 रुपये बिल्डिंग में लगे हुए हैं, 2 रुपये मशीन में लगे हुए हैं, और जाके ज़रूरत की चीज़ पर तो ज़कात लाजिम नहीं है, तो हाजत असली में आता। तो ये 40 के उस शेयर में से मैं 6 रुपये में की ज़कात नहीं निकालूँगा, ठीक है। लेकिन तीनों में, एक में माल ख़रीद के रखा हुआ है, एक में तैयारशुदा माल है, और एक में कैश रखा हुआ है, तो मेरे इस शेयर में से 4 रुपये यानी 40% का ही प्रॉफिट में से मैं ज़कात निकालूँगा, और इसमें से नहीं निकालूँगा। एक सूरत ये भी है मुस्तक़बिल की बाय, फ्यूचर सेल। ये शेयर्स में क्या होता है, अभी मैं ये शेयर सर्टिफिकेट ए को नहीं देता, ए भी जो है ना उससे नहीं लेता, यानी ए और बी में चल रहा है, समझे। बी आके एक से पूछता, भाई आपके पास शेयर सर्टिफिकेट्स है, शेयर्स है, तो ये कहता है हाँ मेरे पास है। एक काम करते हैं, अब ये मई का महीना है, अगस्त में मैं आपको एक शेयर 20 से ख़रीद लेता हूँ, अगस्त का महीना जब आएगा, जब आप मेरे को दे देना, मैं आपको दे देता हूँ। रेट क्या है देखेंगे, अगर कम ज़्यादा हो, बहरहाल दोनों मामला तो कर लेते हैं, लेकिन ना इन्हों यहाँ से पैसे देते हैं, इसमें कीमत वो मबी अदा नहीं की जाती, ना इन्हें शेयर्स देता है, ना इन्हें पैसे देता है। बस बातचीत करके एक पेपर तैयार कर लेते हैं
ये मुस्तकबिल की बै जो नाजायज़ है, ना इधर से पैसा जाता है ना खाली बात कर लेते हैं। इसमें कीमत वो मबी अदा नहीं की जाती, महज एक कागज़ी कार्रवाई होती है जो नाजायज़ है। इसी तरह बहुत सारे लोग ये जो शक्ल है इक्विटी शेयर, प्रीफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर यानी नफ़ा व नुकसान, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों में शामिल होता है ये। यानी ए इसके साथ आ गया और इसकी कंपनी में काम चलते चलते ये सारा बिका नहीं, कुछ भी नहीं, माल वैसे ही पड़ा रहा, ख़राब हो गया, तबाह हो गया, तो इस तरह इसका लॉस हो जाता है। तो ये लॉस इसको भी होता है, इसको भी, पूरे 10 लोगों को होता है। इसको इक्विटी शेयर कहते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस दोनों में होते हैं। लेकिन बाज़ ऐसे होते हैं कि बस भाई मैं आपको जो है ना, आप कंपनी शुरू करते हैं, ये रख लो 10 लाख रुपए, मेरे को माहाना जो है ना 10,000 रुपये देते चले जाना, सिर्फ प्रॉफिट देना, कुछ भी हो जाओ किसी भी हाल। यानी सीधी सीधी बात, वो शेयर नहीं करता है प्रॉफिट एंड लॉस, बल्कि एक सूद देता है, कर्जा देता है, उससे सूद ले रहा है, फिरा फिरा के नाम बदल रहा है लेकिन सूद ही दे रहा है। ऐसे ही बाज़ लोग अपने ख़ास कारोबारों में भी ऐसी सोच कर देते हैं जो नाजायज़ है। एक ऐसी सूरत भी है, बाज़ लोग कहते हैं कि मेरे को कर्जे की ज़रूरत है, भाई आप मेरे को 10 लाख रुपए दीजिए। अब उसको बेचे नहीं है कि 10 लाख हम कैसे देना चाहिए। देखिए जानवर होता है, जानवर को सिर्फ खाने से मतलब है, ये किसका है क्या है नहीं, बस खा लेता है। इंसान किसका है, ख़रीद के चाहना चाहिए, क्या मेरी मिल्कियत है, ये सोच कर खाता है। लेकिन मुसलमान सारी इंसानियत का लिहाज करते हुए सूद को हराम किया गया है। आज सारी दुनिया में जो लोग हैं उनका मकसद ये है कि सबका पैसा मेरे पास आए, सब खाते पीते रहे लेकिन मेरा पास सब में ज़्यादा रहे। लेकिन इस्लाम ये चाहता है मैं भी खाऊं और सब खाऊं, लेकिन दूसरे ये सोचते हैं। तो मुसलमान की सोच चूँकि सारे आलम इंसानियत का ख्याल करते हुए चलती है, तो इसीलिए मुसलमान के जो कारोबार या इस्लामी शरई अंदाज से जब कारोबार को देखते हैं तो हमारे लोग बोलते हैं अरे ये क्या है भाई, ऐसा करे तो ये नुकसान, वैसा करे तो वो नुकसान, ऐसा कर सकते हो वैसा। हकीकत में हम रहमान जैसी ज़ात के हकीकी बंदे हैं, मुसलमान बंदे हैं। वो अल्लाह रहमान है जो सारी दुनिया पर रहम करने वाला है। हम सब का लिहाज करते हुए, इंसानियत का ख्याल करते हुए आगे बढ़। ये लोग ऐसा नहीं, भूखे मर रहे हैं तो बन रहे, तो बहरहाल इस तरह प्रॉफिट एंड लॉस का ये हो जाता है। तो वो लोग ये समझते हैं कि भाई मैं 10 लाख रुपए खाली ऐसे कैसे दे दूँ। तो वो कहता है भाई आप ये शेयर्स रख लो, ये मेरे शेयर्स ले लो 10 लाख के, मेरे को 10 लाख रुपए दे दीजिए। मैं क्या करूँगा, 1 साल के बाद वो 10 लाख के शेयर को मैं, चाहे वो उसका रेट बड़ा हो कुछ भी नहीं, 12 लाख दे के आपसे वो 10 लाख के शेयर्स ले लेता हूँ। चाहे मार्केट में कुछ भी हो जाओ, कम ज़्यादा उससे कुछ लेना देना, ऐसा फिक्स कर लेते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं आपको 12 लाख दे के ये शेयर्स ले लेता हूँ। यानी सूद ही को पलटा की कोशिश कर रहे हैं जो नाजायज़ है। अगर इसमें जायज़ करार दें तो सारे लोग इसी तरह सूद लेना शुरू कर देंगे। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।